दोस्तों, ये जो नया भारत है ना, उसके असली चेहरे की एक झलक एप्स्टीन फाइल में मिलती है। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी जेफरी एप्स्टीन की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो बलात्कारी, तस्कर और अरबपतियों को बचाता है, जिसमें मोदी सरकार की गंध साफ साफ आती है। अमेरिका का गंदा खेल और भारत की कुर्सियां। अमेरिका में 3.5 मिलियन से ज्यादा पेज, 2000 से अधिक वीडियो और 1,80,000 इमेज वाली एप्स्टीन फाइल खुल चुकी है। इन फाइल्स में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रिंस, अरबपति, दुनिया की टॉप पावर लॉबी का असली चेहरा दिखता है। सवाल ये है कि ऐसे गंदे नेटवर्क में भारत का प्रधानमंत्री, उसके मंत्री और उसके खास उद्योगपति के नाम क्यों घूम रहा है? अनिल अंबानी, मोदी का आदमी, बलात्कारी के दरवाजे पे। एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच 2017 से 2019 तक लगातार ईमेल मैसेज का रिकॉर्ड मिला। ये कोई सामान्य बिजनेस मीटिंग नहीं है। यहाँ बात हो रही है व्हाइट हाउस से डील कराने की, इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन पर गाइडेंस। एक ईमेल में एप्स्टीन ट्रंप के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन को मैसेज करता है कि मोदी अपने आदमी को भेज रहे हैं, वो हिज गाय है। अनिल अंबानी, जिसे मोदी का करीबी माना जाता है, यही एप्स्टीन जो 2008 से सार्वजनिक रूप से नाबालिग लड़कियों का अपराधी, बलात्कारी और सेक्स तस्कर के रूप में बदनाम था, उसी के पास से होकर मोदी का आदमी ट्रंप प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, 23 मई, जिस दिन लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे थे, उसी दिन न्यूयॉर्क के एक अपराधी के घर पर अंबानी की मीटिंग फिक्स होती है और मैसेज जाता है मोदी ऑन बोर्ड। कौन सा प्रधानमंत्री अपने देश विदेश नीति, रक्षा नीति, चीन, पाकिस्तान जैसे मुद्दे एक रेपिस्ट दलाल के हाथों में अप्रत्यक्ष रूप से सौंपता है? मोदी सरकार का मंत्री और बलात्कारी से डिजिटल इंडिया हरदीप सिंह पुरी, जो आज मोदी सरकार में कैबिनेट स्तर का मंत्री है, उसके नाम से भी ईमेल, मीटिंग्स, कैलेंडरीज इन फाइल्स में दर्ज है। 2014 से 2017 के बीच न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर पर कम से कम 3 मुलाकातें, तारीखें, ईमेल सब डॉक्यूमेंटेड है। एक मेल में एप्स्टीन लिंक्डइन के फाउंडर रीड हॉफमैन को लिखता है, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया, यानी भारत में आपका आदमी मैं दे रहा हूँ, और वो मोदी सरकार में मंत्री है। खुद पूरी एक लंबा ईमेल भेजते हैं जिसमें डिजिटल इंडिया और नई मोदी सरकार की आर्थिक एजेंडा की डिटेल प्रेजेंटेशन एप्स्टीन के जरिए विदेशी पूंजीपतियों को बेची जा रही है। मोदी सरकार कहती है कि देश हित, राष्ट्रवाद, स्वाभिमान, लेकिन सवाल है राष्ट्र की नीति, देश के प्रोग्राम एक व्यावसायिक सेक्स ऑफेंडर के जरिए क्यों बेचे जा रहे थे? खुद मोदी, नाम सीधे नहीं पर सौदे उसी के नाम पर। डॉक्यूमेंट्स पे ये साफ लिखा मिलता है कि एप्स्टीन मोदी के नाम पर सौदे कर रहा था। मोदी ऑन बोर्ड, हिज गाय, यू शुड मीट मोदी जैसी बातें। एक ईमेल में वो लिखता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर डांसिंग करके अमेरिकन राष्ट्रपति के दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और ये सब उसके एडवाइस से हुआ है। विदेश मंत्रालय की सफाई आती है, ये सब ट्रैशी रिमिनेशन है, एक अपराधी की बकवास। ठीक है, मान लेते हैं कि एप्स्टीन झूठा था, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा था। अगर वो सिर्फ झूठा था तो मोदी का आदमी कहकर अनिल अंबानी उसके घर क्यों पहुंचता है? अगर वो सिर्फ झूठा था तो हरदीप पुरी जैसे वरिष्ठ राजनयिक और बाद में मोदी के मंत्री उससे बार बार क्यों मिलते रहे? ईमेल से डिजिटल इंडिया प्लान क्यों भेजते रहे? अगर वो सिर्फ झूठा है तो इसी झूठे आदमी के साथ बैठकर दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रिंस, सीआई चीफ तक मीटिंग क्यों करते हैं? मोदी सरकार का असली स्टैंड ये है, जहां एप्स्टीन की बातें मोदी के लिए शर्मनाक है, वहां वे कैदी की बकवास हो जाता है। जहां वही एप्स्टीन मोदी के उद्योगपति, मित्र और मंत्री के साथ मीटिंग और प्लानिंग दिखाता है, वहां सरकार अचानक चुप हो जाती है। नैतिकता के ठेकेदार, चुप्पी के बादशाह। बीजेपी और मोदी हर मंच से नैतिकता, संस्कार, बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जब दुनिया के सबसे कुख्यात नाबालिग लड़कियों का शोषक उनके मंत्रियों और उनके सबसे करीबी पूंजीपतियों के साथ डॉक्यूमेंटेड नेटवर्क में दिखता है, तो ना सीबीआई, ना ईडी, ना एसआईटी, ना जेपीसी, बस मौन। जिस देश में छोटे मोटे कार्यकर्ता यूट्यूबर पर फेक केस लगाकर रातों रात छापे पड़ जाते हैं, उसी देश ने एप्स्टीन फाइल खुलने के बाद भी मोदी सरकार ने अपने किसी मंत्री या उद्योगपति मित्र पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई। ये वही सत्ता है जो विपक्ष के नेताओं को ट्वीट पर टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही बता देती है, लेकिन जब बात एक व्यावसायिक सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट से अपने नाम जुड़ने की आती है तो जवाब सिर्फ एक, इग्नोर इट। ट्रंप, एप्स्टीन और फैमिली फ्रेंड्स सरकार। अमेरिका की ट्रंप सरकार पर पहले ही से आरोप है कि उन्होंने एप्स्टीन फाइल को सालों रोके रखा, डेडलाइन मिस की, कम से कम 2 मिलियन डॉक्यूमेंट अभी भी दबा कर रखे हैं। यही ट्रंप अब फिर से व्हाइट हाउस में है और वही पूरी फाइल रिलीज और छुपाने का कंट्रोल रखता है। ट्रंप के अपने नाम पर हजारों बार रेफरेंस, यौन शोषण के आरोप, नाबालिग लड़कियों पर केस, सब इन दस्तावेजों में दर्ज है। मोदी और ट्रंप खुद को फैमिली फ्रेंड्स, दोस्त बताते रहे, मेगा शो करते रहे, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, और अब वही ट्रंप सरकार उस फाइल का गेट कीपर है जिसमें मोदी सरकार की परछाई दिख रही है। ये सिर्फ एक स्कैंडल नहीं, लोकतंत्र पर चार्जशीट है। जो सत्ता खुद को भगवान का अवतार बताने लगी है, जो हर सवाल पूछने वाले को टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही बताती है, उसके पैर आज कीचड़ में है। ये कीचड़ किसी विपक्ष ने नहीं बनाया है, ये कीचड़ उनके अपने चुने हुए दोस्त अरबपति अंबानी, हरदीप पुरी और उनके विदेशी मसीहा
ट्रम्प एप्स्टीन नेटवर्क ने बनाया है। अब सवाल आपको पूछना है, क्या आप ऐसे प्रधानमंत्री को बरी कर देंगे जिसके नाम से उसके उद्योगपति दोस्त एक वैश्विक सेक्स ट्रैफिकर के दरवाजे पर राजनीतिक सौदे करने जाता है? क्या आप ऐसे मंत्री को क्लीन चिट दे देंगे जो करोड़ों की डिजिटल इंडिया पॉलिसी एक बलात्कारी को प्रेजेंटेशन की तरह मेल कर रहे थे? क्या आप ऐसी सरकार पर भरोसा कर सकते हैं जो अपनी पूरी एजेंसियां विपक्ष के पीछे छोड़ दे और एप्स्टीन फाइल पर सिर्फ 2 शब्द बोले, कचरा और इग्नोर? यूरोप में यही एप्स्टीन फाइल ने हंगामा बर्पा कर दिया है। वहाँ पे कितने मंत्रियों ने रिजाइन की, अपॉलजीज की और कितने राजघराने के लोगों ने पब्लिकली अपॉलजीज दी। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई उस पूरे नेटवर्क के खिलाफ है जो हमारे टैक्स के पैसे से बने कुर्सी पर बैठा प्रधानमंत्री उन्हीं लोगों से दोस्ती निभाता है जिनके घर में छुपे कैमरों के सामने नाबालिग बच्चों की जिंदगियां बर्बाद की गई। अब फैसला आपका है, आप सवाल पूछेंगे या झूठा रासवास सुनकर चुप बैठेंगे? तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।